some people adopt. जब आप किसी की देखभाल करते हैं तो भी आप माता है, अगर आप किसी को गोद लेते हैं तो भी आप माता है। तो परमेश्वर अलग अलग रीति से हर एक माताओं को आशीषित करे। सभी को कलीसिया की ओर से, चर्च ऑफ द नाज़रीन की ओर से हैप्पी मदर्स डे। आइए हम प्रार्थना में जाए, प्रभु को ये समय हम दे कि पवित्र आत्मा हमारे हृदयों से बातें करे। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद पिता, तू सचमुच प्रभु जी अद्भुत बातों को हमें सिखाता है प्रभु। और सचमुच प्रभु आज प्रभु ये वचन हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा हर एक बातों का आप ताबा लीजिए। एवरी डिस्टर्बेंसेस आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। पिता परमेश्वर आज का वचन प्रभु हर एक हृदयों को गहराइयों से पिता परमेश्वर समझने पाए, हर एक हृदयों में परमेश्वर ये फल लाए कि पिता परमेश्वर हर एक माताओं को हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। और वैसे पिता परमेश्वर हर एक पिताओं को भी हम तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। यस प्रभु जी, तो हर एक को संभालने वाला खुदा है पिता परमेश्वर। सारा समय हम तेरे हाथों में देते हैं, तुझे महिमा देते हैं। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड जीसस फॉर योर प्रेजेंस हियर फादर। धन्यवाद करते हैं खुदावन पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिएगा, आमीन आमीन। आज जो हम मदर्स डे मना रहे हैं, ये मई महीने का जो सेकंड संडे होता है, उस दिन को हम मदर्स डे करके मनाते हैं। माता, सभी को पता है माता का रोल क्या है ना? सभी को पता है माता का रोल क्या है। आज हम जानेंगे एक माता का रोल जो बाइबल में से हम देखेंगे कि माता का क्या रोल है। और उसी रीति से हमारा जो खुदा है हमसे एक माता से भी ज्यादा प्यार करता है। यस हालेलुया। हमारा खुदा जो है माता से भी ज्यादा प्यार करता है। और सचमुच उस खुदा को हम इस समय तालियों के साथ धन्यवाद दे कि प्रभु तो हमसे कितना प्यार करता है। यस फादर, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। आइए हमें जो वचन आज हमने पढ़ा है, ये निर्गमन इसकी पुस्तक वचन अध्याय 1 और अध्याय 2 से हमने इस वचनों में से पढ़ा है। जैसा आपने पढ़ा होगा, कहानी किसके बारे में है? कहानी किसके बारे में है? हमने सबने पढ़ा है, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो किसके बारे में है? किसके बारे में? स्त्रियों के बारे में तो है। और एक्चुअल फोकस कौन है कहानी का? मोसेस। एक्चुअल फोकस कौन है कहानी का? मोसेस, है ना? मूसा जो है इस कहानी का। निर्गमन बोले तो क्या याद आना चाहिए? मूसा, है ना? निर्गमन बोले तो क्या याद आना चाहिए? मूसा याद आना चाहिए। किताबें भी प्रभु ने ऐसे लिखी है। उत्पत्ति बोले तो क्या याद आता है? आदम और हवा। निर्गमन बोले तो क्या याद आता है? मूसा, है ना? ऐसे बुक्स प्रभु ने हर एक बुक का हीरो बनाया है। तो ये जो मूसा है, इसकी कहानी हम में से बहुत जन जानते हैं। कोई लोग जो हमारे बीच में नए हैं वो नहीं जानते हैं। हमने इन दोनों अध्यायों को पढ़ा है, अध्याय 1 और अध्याय 2। मैं इसको शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि मिस्र देश, जो एक मिस्र देश था, वहां पर जो है याकूब के 12 पुत्र थे। याकूब के कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। और ये 12 पुत्र जब परमेश्वर के उस इज़राइल में जब फैमिन आया, जो दुष्काळाची परिस्थिती त्यावेळेस होती, तर त्यावेळेस ते काय झाले, ते मिस्र देशाला गेले। मिस्र देश हा जो होता, आम्ही इजिप्त ज्याला म्हणतात नाही का, इजिप्त। ते ही लोक जी आहेत, त्यांचा जो छोटा भाऊ होता यूसुफ, जोसेफ जिसका नाम था, यूसुफ जो था वो उस समय मिस्र देश में था। और वहां पर ये सारे भाई कहाँ गए? वहां पर गए कि वहां पर अनाज मिल रहा था। वहां पर क्या मिल रहा था? अनाज मिल रहा था। और जो ये बड़ा भाई, जो यूसुफ जो छोटा भाई था, वो वहां पर उस समय राजा था। तो ये लोग वहां पर पहुंचे और वहां पर जब पहुंचे वो वहीं पे सेटल हो गए। और सेटल होने के बाद उनकी जो जनरेशन है वहां पर क्या हो गया? बढ़ने लगा। वो जनरेशन जो है, जो यहूदी लोगों का जनरेशन है, वो क्या हुआ? इजिप्ट यानी मिस्र देश में वो जो जनरेशन है बढ़ने लगा। और जैसे वो बढ़ने लगा तो किसको तकलीफ हुई? उस मिस्र देश के राजा को तकलीफ हुई, जिसका नाम था फारो। क्या नाम था वो राजा का? फारो। उस राजा को तकलीफ हुई, भयभीत हुआ वो।
क्या हुआ? भयभीत हुआ। आज मसीहों से कौन भयभीत है? शैतान। यस, मसीहों से कौन भयभीत है? सबको विश्वास है अपने आप को। यस, मसीहों से कौन भयभीत है? शैतान आज मसीहों से भयभीत है। उस समय भी भयभीत था, आज भी भयभीत है। तो हम उस समय से हम इस समय में लौट आए, इसका मतलब ये नहीं कि हम शैतान से भयभीत है, लेकिन शैतान मसीहों से डरता है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो आदम से लेके जब परमेश्वर ने आज उत्पत्ति की 3:16 में जब परमेश्वर ने कहा कि स्त्री से जो जन्मेगा वो क्या करेगा? तेरे सर को कुचलेगा। जो स्त्री से जन्मेगा वो तेरे सर को कुचलेगा। जब उसने ये कहा तब से शैतान डरता है, वो अब तक डरता है और डरेगा, है ना। तो परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि हम उस खुदा पे विश्वास रखते हैं जो हमको वहां से छुड़ा कर लेकर आता है, उन बातों से छुड़ा कर लेकर आता है। जो इजिप्ट, जो मिस्र देश के जो राजा था, वो उस समय उन यहूदियों से डरने लगा कि इनकी ताकत क्या हो गई? बढ़ने लगे। दे वर गेटिंग मोर एंड मोर, उनका नंबर जो है बढ़ रहा था। तब उन्होंने क्या किया? उस फारो राजा ने क्या किया? उनको उनके ऊपर एक जो काम है, एक जब हम 11वें वचन में, पहला अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? बेगारी करने वाले को नियुक्त किया। इसको बेगारी करने वाले, यानी जो उनको काम दे रहा था, जो उनको लेबरर्स का काम करने बोला, यहूदी लोगों को लेबरर्स का काम करने बोला, और वो भी क्या करने लगे? उन कामों को करने लगे। एंड दे गॉट बॉन्डेड इन द स्लेवरी, स्पिरिट ऑफ स्लेवरी। और वो लोग क्या हो गए? एक स्लेवरी के स्पिरिट में बंध गए। और परमेश्वर को उनको उसमें रखना था क्या? रखना था क्या? बंदवाई में रखना है क्या प्रभु को? आपको नहीं रखना है, छुड़ाना है। यस, उसे छुड़ाना है और वो छुड़ा के रहेगा। और जब हम इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से उसे छुड़ाया, अगर उसको छुड़ाना है तो माता का होना भी जरूरी है। अगर उसको छुड़ाना है तो माता का होना भी जरूरी है। जब यीशु मसीह का आना था तब माता भी जरूरी थी। वो पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुई? वो गर्भवती हुई। वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं, इस मूसा की कहानी में जब हम देखते हैं, मूसा की माता का नाम क्या था? जोसेबेत। क्या नाम था मूसा के माता का नाम? जोसेबेत। जब हम निर्गमन इसकी 6वां अध्याय और 20 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे योकेबेद, ऐसे इंग्लिश में जोसेबेत है और हिंदी में वो है योकेबेद। 6 अध्याय का 20 वचन, उसमें लिखा है कि योकेबेद जो थी ये मूसा की माता थी और उसके 3 बच्चे थे, वो मीरियम और मूसा और आरोन। आरोन उसका भाई था और मीरियम उसकी बहन थी। आज हम जो देखने वाले हैं, 3 भागों में जो देखने वाले हैं, दैट इज मदरिंग बाय बायोलॉजी, मदरिंग बाय अडॉप्शन एंड मदरिंग बाय एडवोकेसी। यानी जो माता का जो हम रोल देखने वाले हैं, जो एक रेगुलर जो रोल है कि जो माता प्रभु ने जो इस धरती पे हमको दी है, इस पृथ्वी पर हमको दी है, वो एक मदर। दूसरी मदर जिसने क्या किया? अडॉप्शन किया। और तीसरी मदर जो खड़ी रही, है ना, उन बच्चों के लिए खड़ी रही। ये तीनों मदर्स का वर्णन जो है इन 2 अध्याय में किया गया है। हम उसको अलग अलग रूप से देखेंगे। जो सबसे पहली माता है वो मतलब जोसेबेत या योकेबेद नामक वो माता है। ये योकेबेद जो माता थी, ये उसकी बायोलॉजिकल पेरेंट थी। ये उसकी माता थी, जो मूसा की जो माता थी, जो परमेश्वर की ओर से वो उस बच्चे को तब जन्मी थी। और उस समय जो था, ये जो मिस्र देश का राजा था, फारो जिसका नाम है, वो यहूदी लोगों से डरता था। इसके लिए उसने क्या आज्ञा करी थी कि इनका जनरेशन जो है ये बढ़ना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करो? हर एक बच्चों को मार डालो। क्या करो? हर एक बच्चों ने लड़कों को मार डालो। लेकिन लड़की जनी तो उसको रहने दो, लेकिन लड़का जना तो उसको क्या करो? मार डालो। क्योंकि वंश लड़कों से आगे बढ़ता है, तो उसको जो है इस यहूदी जनरेशन को एंड करना था। लेकिन परमेश्वर की योजना अलग थी। भले शत्रु कितना भी क्यों ना लगा पड़ा रहे,
आपको हराने के लिए, लेकिन प्रभु की योजना आपके लिए अलग है। आज यदि आप उस बातों को सोचते हैं कि मुझे शैतान अलग अलग रीति से क्या करता है, परेशान करता है, अलग अलग बातों में फंसाता है, अलग अलग विचारों में फंसाता है, लेकिन प्रभु कहता है कि आई हैव ऑल द प्लान्स टू प्रॉस्पर यू बट नॉट टू हार्म यू। मेरी योजना तेरे लिए भलाई की है पर हानि की नहीं है। हम सब कहेंगे परमेश्वर की योजना मेरे लिए भलाई की है, हानि की नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर आज उन भलाइयों में हमें लेकर चलता है। ये जो माता थी, ये आपकी जैसी मेरी जैसी एक माता थी जो बच्चों से क्या करती थी, प्यार करती थी। वो भी अपने बेटे से प्यार करती थी, अपने बेटी से प्यार करती थी। शी वॉज ऑल अबाउट केयर, कंपैशन, बहुत प्रेम करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि राजा ने ये फरमान भेजा है कि क्या करे, उसको हर एक मेल चाइल्ड को क्या करे, उसको मार डाला जाए। उसने ये ऑर्डर निकाला था उस समय। तो ये जो माता थी, इसने क्या किया, उस बच्चे को 3 महीने तक कैसे वैसे संभाले रखा। उसने 3 महीने तक उसने उस बच्चे को संभाले रखा। लेकिन वो जब बड़ा होने लगा तब उसकी तो आवाज आएगी, लोग तो उसे देखेंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, एक जो बास्केट है, एक बास्केट बनाया और उसके अंदर उसको रखा। और उस बास्केट के अंदर, जब हम उस बास्केट के बारे में पढ़ते हैं, जब हम निर्गमन इसका 2रा अध्याय, इसमें हम 3रा वचन अगर पढ़ेंगे, जब वो उसे और छिपा ना सकी तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। किस चीज की उसने बनाई है वो टोकरी? सरकंडों की टोकरी। कैसे आइडिया आई होगी उसको टोकरी बनाने की? हाउ डिड शी गेट दैट आइडिया? आइडिया कैसे आई उस माता को कि मैं टोकरी बनाती हूँ, टोकरी के अंदर उसको डालती हूँ और उठा करती हूँ, पानी में डाल देती हूँ? कैसे आइडिया आई होगी उसको? यहूदियों में एक प्रथा है, यहूदियों में क्या है, प्रथा है। जो बातें उनके साथ होती है आने वाले जनरेशन को बताते हैं, है ना। हमें भी उस प्रथा को अपनाना चाहिए। जब हमारे साथ कुछ गवाहियां होती है, जब हमारे साथ प्रभु जिस रीति से चलता है उसे क्या करें, आपके जनरेशन को बताएं। ये बात उसको क्यों पता चली? नूहा के कारण पता चली। यस, इट वाज टोल्ड टू हर, शी न्यू दिस बिकॉज ऑफ नोहा। क्योंकि नोहा की जो जहाज था वो क्या हुआ था? नोहा की जहाज को डूब गया क्या? तैर रहा था। डूब गया नहीं, वो तैर रहा था। इट वॉज नोहास आर्क। और जब अब नोहा के उस किस रीति से उस जहाज को बनाना था, ये भी प्रभु ने लिखा था। और वहां पर भी क्या किया था, नोहा के जहाज में क्या हुआ था, वो जो चिकनी मिट्टी और राल लगाई गई थी। नोहा के जहाज को भी नीचे से क्या लगाया था? चिकनी मिट्टी और राल। दैट इज द, इंग्लिश में जो उसे कहते हैं वो है टार। और एक शब्द है इंग्लिश में, कोई उसे पढ़े, चैप्टर 2 वर्स 3। But when she could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with tar and pitch. टार एंड पिच, जो राल या चिकनी मिट्टी है उससे वो क्या हो रहा था, वो फ्लोट हो रहा था। या आयडिया उसको आई जब नोहाचं तारू जर राहिलं तर माझ्या बाळाची पेटी काय राहणार, त्या पाण्यामध्ये स्थिर राहणार आहे की नाही। जर नोहाचं तारू एवढ्या पाण्यामध्ये स्थिर राहिलं तर त्याची पेटी सुद्धा स्थिर राहणार, हे त्या आईला माहिती होतं। स्त्रियांनो, आज हर एक व्यक्ति इसको जाने कि आपका वचन जानना कितना जरूरी है। आपका वचन जानना कितना जरूरी है। अगर इस माता को उस बातों के बारे में न पता होता तो शायद उसे बचा नहीं सकती थी। अगर आप योकेबेद के नाम का अर्थ देखें तो उसके नाम का अर्थ है ग्लोरी ऑफ याहवे। यस, क्या नाम है उसका? उसकी माता का नाम क्या है? ग्लोरी ऑफ याहवे।
यस, तो परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको वहां पर नियुक्त किया था। वो एक लेवी ट्राइब में से थी, उसके माता पिता दोनों, मूसा के माता पिता दोनों लेवी ट्राइब में से थे। और ये जानना जरूरी है कि जब ये जो हम वचन जब जानते हैं तो प्रभु हमें ये भी बताता है कि किस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए। जब वचन को जानते हैं तो प्रभु जो हमारे प्रॉब्लम्स का जो हल है ना, वो किसी इंसान के पास नहीं है। हमारे प्रॉब्लम का जो हल है वो सिर्फ और सिर्फ वचन में है। इस वचन को आप पढ़ें, तुम्ही सगळे हे वचन वाचणं फार गरजेचं आहे, कारण तुमच्या परिस्थितीचा तुमचा उद्धार जो आहे तो ह्यामधून आहे। और परमेश्वर ने उसका उपयोग किया, और उसने क्या किया, उन बातों का उपयोग किया, और उसने उस टोकरी को बनाया और उसमें उसने मूसा को डाल दिया। और जब हम देखते हैं कि वो जो माता जो थी, जो शी वॉज अ बायोलॉजिकल मदर, वो यहाँ पे जो बताई गई एक माता है जो अपने प्यार से भरी हुई है, वो अपने बेटे के लिए प्यार से भरी हुई है। हमारा पिता भी क्या है, हमसे बहुत प्यार करता है। जब हमने भजन संहिता 139 हमने सबने पढ़ा है, तो हम उस 13 वचन से लेके जब 16 वचन तक हम पढ़ेंगे, कोई हमारे लिए पढ़ेगा साम्स 139, भजन संहिता 139 13 से लेकर 16 तक, उसने हमें किस रीति से ढूंढा है, उसने हमें किस रीति से बनाया है। मेरे मन का स्वामी को तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। यस, मैं कैसे रचा गया हूँ, भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। कैसे ये अद्भुत रीति से प्रभु ने हमें रचा है, और एक भयानक रीति से। मैं अब खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, जब इसको हम जब सोचते हैं, जब इस फिजियोलॉजी इस एनाटॉमी को जब हम सोचते हैं, तब ये सचमुच प्रभु ने त्यांनी इतकं अद्भुत रीतीने बनवलंय की जेव्हा आपण बनला गेलो ना, आज तुम्ही जसे दिसता ना तसे नव्हतात, तुम्ही कसे होतात, मांसाचा गोळा। कसे होतात, मांसाचा गोळा। एक गोळा होता तो फक्त मांसाचा होता। काय तुम्ही विचार करू शकता, एक मांसाच्या गोळ्याला प्रभूने एवढा सुंदर आकार दिला। Yes, then एक मांसाचा जो गोळा होता, the ball of flesh has been turned into a structure, has been turned so wonderfully. कारण त्यांनी काय कसं बनवलेलं आहे, त्यांनी आपल्या इमेज मध्ये, he made us into his image, he made us into his likeness. त्यांनी आपल्याला त्याच्याप्रमाणे बनवलेलं आहे। Further we will read. तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी न थी। Yes, तब मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी नहीं थी। कहाँ बनाया है प्रभु ने आपको, गुप्त में। कहाँ बनाया है, गुप्त में, in the secret place. He made you in the secret place, गुप्त में। और परमेश्वर इस गुप्त में जब बनाता है, तब वो जो हमारी जो बनावट है, ये सिर्फ किसको पता है, प्रभु को पता है। ना किसी डॉक्टर को पता है, ना किसी और को पता है। हमारी जो बनावट है, हमको किस रीति से प्रभु ने बनाया है, वह सिर्फ वो जानता है, क्योंकि उसकी आंखों ने हमारी बेडौल तत्व को देखा। कहाँ देखा, बेडौल तत्व। ये बेडौल शब्द और कहाँ पढ़ा है हमने, सॉरी, उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति कैसी थी पृथ्वी, बेडौल, और प्रभु ने सुंदर बनाई। आज आप कैसे थे, बेडौल, प्रभु ने सुंदर बनाया। यस, हालेलुया। तो प्रभु बेडौल चीजों को सुंदर बनाने वाला खुदा है। और परमेश्वर इस रीति से जो माता क्या करती है, माता से बनाई हुई उस बच्चे को उसने वो टेक केयर करती है, लेकिन बनाता कौन है, खुदा है। लेकिन बनाता कौन है, खुदा है। उसने सीक्रेट में आपको बनाया है, उसने सीक्रेट में बनाया। इसके लिए आज तक इंसान वो जो टेस्ट ट्यूब बेबी बनाता है या जो कुछ चीजें बनाता है, उतनी बेटर अभी भी उनके क्या चल रहे हैं, ट्रायल चल रहे, बहुत सारे उनके ट्रायल अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या है, गुप्त में बनाया है। और जो बहुत सारी ऐसी सीक्रेट्स है जो पिता परमेश्वर को ही पता है और किसको पता नहीं। ये सारी सीक्रेट्स जानने वाले, या फिर ये जो हम बोलते हैं जो आने वाले कल को, या जो आसमान की जो बातें हैं, जो स्वर्ग की बातें हैं, जानने वाले दो ही व्यक्ति थे, जो था इनोक और कौन था, जॉन।
है ना. हनोक ज्याला म्हणतात आणि यहोन्ना हे परमेश्वराबरोबर चालले. इनोक वॉक्ड विथ गॉड. कितने साल चला इनोक परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ इनोक 300 साल चला. कितने साल चला? 300 साल चला. जब वो 65 इयर्स का था तब उसको मेथुसेलह नाम का बेटा पैदा हुआ और उसके बाद उसकी जो जर्नी चालू हुई. क्यों इनोक प्रभु के साथ चला? कभी हमने सोचा? आपण म्हणतो इनोक प्रभू बरोबर चालला है की नाही. हनोक प्रभू बरोबर चालला. कसं चालला? का त्याला आतुरता होती प्रभू बरोबर चालायची? कारण त्याला आदामाने सांगितले होते. कोणी सांगितले होते? आदामाने सांगितले होते. आदाम कोण होता? त्याचा दादा होता नाही का, परदादा असं. तो ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ एनोक. आदम ने बताया था उस समय को कि क्या समय था प्रभु के साथ, है ना. क्या समय था प्रभु के साथ जब प्रभु हमसे मिलने आता था. जब प्रभु हमसे मिलने आता था उस समय को जब आदम ने हनोक को बताया. आदम से लेके कितने लोग बीच में थे लेकिन किसी की कोणाला ती आतुरता झाली नाही. पण फक्त हनोकला ती आतुरता होती की प्रभू बरोबर चालणं म्हणजे काय आहे. आणि ते प्रभूला त्यांनी मागितलं की प्रभू मला तुझ्या बरोबर चालायचं आहे. आज यदि आपको प्रभु के साथ चलना है, ऐसे नहीं है हनोक चला उसके बाद और कोई नहीं चलेगा. हम भी चल सकते लेकिन मांगो प्रभु से. प्रभु की उपस्थिति को मांगो. परमेश्वर ने हनोक के साथ 300 साल वो चला. आफ्टर 365 इयर्स वो प्रभु ने उसे उठा लिया. प्रभु ने क्या किया? उसे उठा लिया. आज भी हनोक ने लिखी हुई पुस्तकें, आज हनोक ने लिखी हुई जो भी किताबें हैं, जो भी सीक्रेट्स है, आज क्या है? वो छुपा के रखा गया है. वो छुपा के रखा गया है. वो किसी को पता नहीं. तो परमेश्वर अपने लिए एक अद्भुत रीति से सीक्रेट में बहुत सारी बातें और हमको भी प्रभु ने उस सीक्रेट में बनाया है और उसने हमें देखा है, उसने हमें जाना है. आगे जब हम 139 को आगे पढ़ते हैं कि वहां पर भी लिखा है कि यदि मैं आसमान में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है. सो परमेश्वर हमारा हर जगह उपस्थित है. हमें वो कभी छोड़ने वाला नहीं. क्या माता हमारी आसमान में पहुंच सकती है? नहीं. क्या माता नीचे अधोलोक में पहुंच सकती है? नहीं हमारे साथ. लेकिन हम जहाँ जाएंगे हमारे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ बनी रही थी. तो इस रीति से जब जोशेबेत ने क्या किया? उस टोकरी को बनाया. और परमेश्वर के जब हम देखते हैं कि जो मदरिंग बाय बायोलॉजी है, यानी जो मदरिंग उसने की, उसने जो टेक केयर किया वहां पर, उसने क्या किया? उस टोकरी में उस बेटे को डाला और वो टोकरी नाइल नदी में छोड़ दी गई, है ना. नील नदी उसको कहता है, नील नदी. नील नदी में छोड़ दी गई. और नील नदी में छोड़ने के बाद क्या हुआ? वहां पर उसकी जो बेटी थी, उसकी बेटी वहां पर खड़ी थी. तिने तिच्या मुलीला सांगितलं बघ बाळाची टोकरी कुठपर्यंत जाते, है ना. और तभी उसी समय वहां पे फारो राजा की जो बेटी थी वो उस समय वहां पर आई थी. वो नहाने के लिए वहां पर आई थी. और वहां पर जब वो आती है तब उस टोकरी को वो देखती है. और उस टोकरी को जब देखती है, वो टोकरी जब फ्लोट हो के आगे सरकती है और जो उसकी बहन है वो देखती रहती है कि मूसा की टोकरी कहाँ जा रही है ना. कभी कभी हम भी क्या करते, हमारे बच्चों को बहनों को लगा देते ना भाई के पीछे. बघ काय करतोय, मोबाइल बघतो की अभ्यास करतो, है ना. हम भी बहनों को लगा देते हैं भाइयों के पीछे. मरियम इसने भी क्या किया? जो जोसेबेत थी, मूसा की मम्मी थी, उसने भी क्या किया? मिरियम को भेज दिया, जा देख. लेकिन जो मिरियम है ये भी एक उसको अच्छी रीति से देख ली. तो जैसी वो टोकरी वहां पर पहुंची, उस फारो राजा की बेटी के पास पहुंची, उसने वो देखा. और वो जो टोकरी थी वो जो सरकंडों से बनाई गई टोकरी थी. किस चीज से बनाई गई टोकरी थी? सरकंडों से. ये कहा जाता है कि जब कोई चीज उस पैपिरस से या सरकंडों से बनाई जाती है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि थिंग्स आर इन केओस. थिंग्स जो है, जो बातें हैं, कुछ गड़बड़ी की बातें हैं. उस समय ऐसे सोचा जाता था कि सरकंदों से बनी गई बातें मतलब क्या है? कुछ गड़बड़ी की बातें हैं. तो उस जो बेटी थी फारो राजा की, उसका दिल पिघला और उसने क्या किया? उस टोकरी को अपनाया. और जब उसने खोला उस टोकरी को तो उसमें क्या था? एक छोटा बालक जो रो रहा था. एक छोटा बालक था. उसने उस बालक को उसमें से
निकाल लिया। और उसने कहा ये किसका बालक है, उसने पूछा। तब वो मिरियम तुरंत वहां गई और उसने पहचान लिया कि ये यहूदी बालक है, क्योंकि ये बहुत सुंदर था। वो क्या था, बहुत सुंदर था कि उसकी नजर उसके ऊपर से हट नहीं सकती थी। और उसने कहा कि यह यहूदी बालक है। और उसी वक्त मिरियम वहां पहुंची और मिरियम ने कहा कि क्या मैं इस बालक के लिए कोई मैं माता ढूंढ के लाऊं जो इसे दूध पिला सके। तो उसने कहा जरूर किसी को जो यहूदी स्त्री को लेकर आ कि जो इसे दूध पिला सके। और फिर वो मूसा के मम्मी को लेने गई और इस रीति से वो मूसा की जो माँ थी वहां पर उसके साथ उसको दूध पिलाती हुई वहां पर रही। और जब वो दूध पिलाकर होता था तब जो ये रानी, ये जो फारो राजा की जो बेटी है, वो क्या करती थी, उसको बड़ा करने लगी। उसने उस समय क्या किया, उस टोकरी में से शी रेस्क्यूड हिम, क्योंकि फारो राजा ने क्या समाचार दिया था, क्या बोला था कि तू जो उस रिवर नाइल, वो जो नाइल रिवर में क्या करो, उन सब बच्चों को डालकर मार डालो उस नाइल रिवर में। क्योंकि वो जो नाइल रिवर थी उस समय वो एक देवता जैसे मानी जाती थी। और ये सैक्रिफाइस करने के लिए वो फारो राजा बता रहा था कि उन जो पुरुष बालक है उनका क्या करे, वहां पर सैक्रिफाइस करे। इसके लिए उस राजा ने वैसी आज्ञा करी। लेकिन राजा की जो बेटी थी, जो फारो राजा की बेटी, उसने क्या किया, उसको उसमें से निकाला और उसने बचाया। और प्रभु का अनुग्रह उस फारो राजा की बेटी के ऊपर था। तो इस रीति से जो परमेश्वर ने क्या किया, उसके हृदय में कार्य किया। किसको बचाने के लिए? टोकरी में कौन था? मूसा को बचाने के लिए क्या किया उसने मदद करी। शी बिकेम मदर ऑफ एडॉप्शन। उसने क्या किया, उस समय उस बालक को गोद लिया। वो बालक उसका था क्या? नहीं, लेकिन उस समय उसने क्या किया, वो बालक को उसने गोद लिया और वो उस बालक की परवरिश करने लगी। सो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने भी, यीशु मसीह ने भी क्या किया है, हमें गोद लिया है ना। जब हम हम पढ़ेंगे एफिशियंस, इसका पहला वचन 5 और 6। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 5 और 6। और अपनी इच्छा के भरे अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराए किए मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र जो हम परमेश्वर ने क्या किया है, हमको अडॉप्ट किया। और एक गलेशियंस 4:5 से 7 हम पढ़ेंगे। गलेशियंस 4:5 से 7। ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आमेन, आमेन, आमेन। कितनों को वचन समझ में आया? आप दास नहीं, आप कौन है? पुत्र है। और जब पुत्र है तो आप कौन है? वारिस है। यस, हालेलुया, परमेश्वर के वारिस है। तो प्रभु ने आपको वारिस कहा है। यस, प्रभु ने आपको वारिस कहा है। कहाँ का? उसके स्वर्गीय राज्य का वारिस कहा है। तो यहाँ की विरासत मिले या ना मिले, वहाँ की विरासत हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ आपको विरासत मिले या ना मिले, आपको कोई धन दौलत दे या ना दे, लेकिन वहाँ की जो विरासत है वो हमारी है। और इसको लिखा गया है जो हमने अभी पढ़ा है कि इस रीति से परमेश्वर ने हमें लेपालकपन में चलाया है। He has adopted us. He has adopted us. और उसने हमें एक पुत्र का अधिकार दिया है। उसने हमें एक पुत्र बनने का अधिकार दिया, एक विरासत उसने हमें ऐसी क्या किया? हमने कुछ किया, आपने और मैंने उस विरासत को पाने के लिए कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। He gave it as a free gift. सेंटमेंट में उसने दिया है। He gave it as a free gift. उसने फ्री में हमें उस विरासत को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमसे क्या करता है? प्यार करता है। जिस रीति से इस फारो की जो बेटी थी, उसने उस बेटे को क्या किया? अपनाया। कुछ जरूरी था उसको बेटे को अपनाना? नहीं, ऐसे कुछ जरूरी तो नहीं था उसको अपनाना। वो चाहिए तो बोल सकती थी घेऊन जा, तर मुलीला म्हणू शकली असती तू घेऊन जा, कोणाकडे न्यायचं तिकडे नेऊन दे,
लेकिन परमेश्वर ने उसके हृदय में कार्य किया। परमेश्वर ने उसके हृदय में कार्य किया, क्योंकि मूसा का बचना बहुत जरूरी था। मूसा का बचना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसके लिए प्रभु ने उसके हृदय में कार्य किया एंड शी अडॉप्टेड। आज आप और मैं, जितना मूसा इंपॉर्टेंट है प्रभु के लिए, आप और मैं भी इंपॉर्टेंट है, और आप और मैं भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मूसा है। ऐसा नहीं है कि मूसा बहुत महत्वपूर्ण और हम नहीं, हम भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए तो क्या हुआ यूहन्ना 3:16 में, यूहन्ना 3:16 में क्या हुआ? जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, है ना, ताकि हम जो उस पर विश्वास करें वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। यस, हालेलुया। तो प्रभु ने वो जो उसने ले पालकपन जो हमारे लिए दिया, जो पुत्रत्व, पुत्रत्व इतना सुंदर शब्द है, जब मैंने इसको बोला जो पुत्रत्व उसने हमें दिया है ना, एक बड़ी पोस्ट मिल गई जैसे, नहीं क्या बोलते हैं केबीसी में, हॉट सीट, है ना, हॉट सीट। तो हॉट सीट को प्रभु ने क्या किया है? हमको दिया है। हमने कुछ नहीं किया, लेकिन प्रभु ने इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, कितना गहरा प्यार किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हमें पुत्रत्व मिल सके। जो परमेश्वर हमें एक अद्भुत एक पुत्रत्व देकर उसने हमें क्या किया है? उसके विरासत में हमें भागीदार बनाया है। आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट तीसरा जो व्यक्ति है, जो तीसरी माता इसमें है, जो है मदरिंग बाय एडवोकेसी। ये निर्गमन इसका पहला अध्याय 15 से लेकर 20 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे 2 दाइयों की कहानी। कौन है 2 दाइयां? दाइयां कौन है मालूम है सबको? गांव में जो डिलीवरी करती है उनको ही दाई कहा जाता है ना। तो जो दाइयां थी वो दोनों का नाम था शिप्रा और पुआ, है ना, शिप्रा और पुआ। वचन निकालेंगे निर्गमन इसका पहला अध्याय 15 से लेके 20 तक। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? निर्गमन पहला अध्याय 15 से लेके 20 तक। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वे ऐसी फुर्तीली है कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने भाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। हालेलुया। तो ये जो शिप्रा और पुआ नामक जो स्त्रियां हैं, जो ये इब्री दाइयां हैं, ये क्या कर रही थी? वहां पे जो डिलीवरी कंडक्ट करने के लिए आती थी, जिसके लिए राजा ने इनसे क्या कहा? जैसे बच्चा जन्मे वैसे क्या करो, जैसे लड़का जन्मे वैसे क्या करो, मार डालो। लेकिन ये जो स्त्रियां थी ये प्रभु का भय मानने वाली स्त्रियां थी। हालेलुया। ये प्रभु का भय मानने वाली स्त्रियां थी। तो इन्होंने वैसे किया, वो राजा की आज्ञा थी। अगर राजा चाहता तो उनको वही उसी समय he could have killed them, वो उसी समय आदेश निकालता था कि दोनों दाइयों को क्या करो, मार डालो। लेकिन परमेश्वर का फेवर, यस, परमेश्वर का फेवर उनके ऊपर था। और सचमुच जब ये शिप्रा और पुआ नामक जो 2 इब्री दाइया उस बेटे के लिए भी खड़ी होती है, जिसकी डिलीवरी जो मोसेस के समय भी यही आए थे, तब राजा उनको बोलता है कि तुम इन्हें क्यों नहीं मारते? तुम दाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं, वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। यस, हालेलुया। ये कौन करता होगा? ये परमेश्वर करता होगा कि उन इब्री स्त्रियों को दाइयों की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती होगी, इस रीति से तुरंत वो बच्चे होते होंगे ताकि कोई भी मारा ना जाए, है ना, ताकि कोई भी मारा ना जाए। बट दे स्टूड देयर, वो जो स्त्रियां थी वो राजा के सामने रुकी और कहने पे वो तत्पर खड़ी रही। वो कही राजा से कि हम नहीं कर पाए क्योंकि ऐसे ऐसे हुआ। उन्होंने राजा से वो बातों को कहा, वो तत्पर रही। उन्होंने क्या किया?
they went to advocacy. उन्होंने जैसे एडवोकेट जो रहता है ना कोर्ट का, क्या करता है, आपण जी केस असते त्याला काय करतात ते डिफेंड करतात और they speak on that particular case कि उनका जो क्लाइंट है वो किसी में फंसे ना, इसके लिए उन्होंने वो क्या करते हैं, एडवोकेट जो उसको कहते हैं, वकीली जो कर कहते हैं। तो ये जो स्त्रियां भी थी उन सारे बच्चों के लिए और स्पेशली मोसेस के लिए वो खड़ी रही, ये दो दाइयां खड़ी रही कि हम ये नहीं कर पाए राजा, क्योंकि ऐसे ऐसे हो रहा था। लेकिन जब हम 20 और 21 वचन में जब हम पढ़े, इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। यस, हालेलुया। परमेश्वर ने किसके साथ भलाई की? दाइयों के साथ भी भलाई की, क्योंकि दाइयां किसके साथ खड़ी रही? वो प्रभु का भय मानने वाली दाइयां थी और उन्होंने उस मूसा के लिए वो खड़ी रही, वो उन हिब्रू, वो यहूदी बच्चों के लिए खड़ी रही और परमेश्वर भी उनके लिए खड़ा रहा। यस, खुदा परमेश्वर उनके लिए भी एक अद्भुत रीति से खड़े रहे और उनको सामर्थी हो गए, इसलिए कि दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। देखो परमेश्वर का वचन देखो, क्योंकि वो भय मानती थी इसके लिए उसने क्या किया, उनके घर भी बसाए। किसने बसाए? राजन बसाए। क्या? परमेश्वर ने बसाए। तो आज माताओं, मेरा आपसे ये निवेदन है कि उसके भय में चलो, उसके भय में खुद भी चलाओ, अपने परिवार को भी चलाओ, ताकि प्रभु उसका फेवर आपके साथ हर समय बना रहे और वो क्या करे, आपके भी घर को बसाए रखे। जब हम परमेश्वर के इस बातों को देखते हैं, जब पहला यूहन्ना और 2:1 इस वचन को हम पढ़ेंगे, 1 जॉन 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि पाप करे तो पिता के साथ हमारे छाए पे अर्थात धर्मी के सुनत। 1 John 2:1। इंग्लिश में कोई पढ़ेंगे? My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. यस, ये जो है इंग्लिश में ये शब्द का उपयोग है कि एडवोकेट, यहाँ पर जो लिखा गया है हिंदी में है वो सहायक है, इस रीति से लिखा है। तो परमेश्वर यीशु मसीह आज हमारे कौन है? एडवोकेट है। हमारी बातों को परमेश्वर तक वो पहुंचाने वाले खुदा है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम क्या कहते हैं? यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, है ना? जब हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। He is sitting at the right hand to intercede for us. वो वहां पर बैठा है कि वो हमारे बातों को प्रभु को बता सके। हमारे लिए ना माता मरियम इंटरसीड करती है, ना कोई जो संत लोग हैं वो इंटरसीड करते हैं, ना हमारे किसी के विचार रहते हैं कि हमारे जो प्रभु में सोए हुए माता पिता है वो हमारे लिए इंटरसीड करते हैं। नहीं, हमारे लिए इंटरसीड करने वाला हमारा खुदा है, वो यीशु मसीह है, जो हमारे लिए प्रभु के पास वो अपनी बातों को, हमारे जो एडवोकेसी है वो हमारा यीशु मसीह हमारे लिए करता है। तो परमेश्वर का वचन है कि जैसे हम यशाया इसका 49 और 15वां वचन पढ़े, यशाया 49:15। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी न भूल सकता। यस, वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूल सकता। यशाया ने इतनी सुंदर रीति से कहा है कि दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। तो इस रीति से हमने जो ये तीनों रोल आज देखे कि जो बायोलॉजिकल मदर है, जो मदर विद एडॉप्शन है, जो मदर विद एडवोकेसी है, ये तीनों जो रोल है, ये तीनों रोल वहां पर प्रभु ने, एक ही खुदा ने पूरे किए हैं। माताएं कितनी थी? 3। रोल कितने थे? 3। खुदा कितना है?
परमेश्वर ने सारी माताओं का रोल एक ही बात में पूरा किया. 3 different models of mother. Jesus fulfills them all. उस क्रूस पर उसने पूरा चीज ले लिया और तीनों बातों को He is the creator. He adopted us into sonship and He is the one who is our advocate. Yes, परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमारे क्या है, एडवोकेट है. अब बारी उसकी बातें हो गई है ना, उसकी त्याची गोष्ट झाली तो म्हणाला सगळं पूर्ण झालं, सब कुछ पूरा हो, है ना, सब कुछ पूरा हो, सगळं पूर्ण झालं. आता काय राहिलं, आम्ही राहिलो, है ना. आज आपण कुठे आहोत, तर नोहाच्या बोटीत आहोत का त्याच्या बास्केटमध्ये आहोत का बोटीतच नाही अजून. आज आपण ठरवायचं आहे ना, हम कहाँ पर है, का नोहाच्या होडीत बसलो का मूसाच्या बास्केटमध्ये बसलो की बसलोच नाही, हे आपल्याला ठरवायचं आहे. आणि जर बसलो आहे तर त्या प्रभूला तुम्ही आवाज दिला का. जेव्हा शिष्य त्या होडीमध्ये होते, प्रभू तिथे होता त्या होडीमध्ये, त्यांनी काय म्हटलं, ते स्वतःच्या गमेने ते सगळ्या गोष्टी करायला लागल्या. जेव्हा त्यांनी आवाज दिला, ए प्रभू शांत करे वादळ, आम्ही घाबरलो. आम्ही काय झालो, आम्ही घाबरलो. त्याने आवाज दिला आणि ते प्रभू जेव्हा तिथे आला, काय केलं बरं प्रभूने, काय केलं, त्या वादळाला शांत केलं. त्या वादळाला शांत केलं. आज जर तुमच्या हृदयामध्ये वादळ असेल, आज जर तुमच्या मनामध्ये वादळ असेल, आज जर तुमच्या डोक्यामध्ये वादळ असेल, विचारांचं वादळ बरं का, विचारांचं वादळ, कारण विचारांच्या वादळानेच सैतान तुम्हाला का करतो, विजय प्राप्त करतो. त्या विचारांच्या वादळानेच तुम्हाला तो अटॅक करतो. दुसरं तो तुम्हाला काही करू शकत नाही, कारण तुमच्या शरीराला सुद्धा तो हात लावू शकत नाही. तुमच्या शरीराला सुद्धा तो हात लावू शकत नाही. तो तुमच्या विचारावर मात्र नेहमी कन्फ्युजन क्रिएट करणारा सैतान आहे. ही इज अ लायर, ही इज अ लायर. और वो हर बातों को इसी रीति से वो अपने हाथों में लेता है. अगर किसी इंसान को उसको हाथ में लेना है, पहले कहाँ कब्जा करता है, पहले विचारों पे कब्जा करता है, उसके बाद आदतों पे कब्जा करता है, फिर जुबान पे कब्जा करता है और फिर उसकी शरीर के ऊपर वो अलग अलग रीति से उसके आजू बाजू की परिस्थिति को वो खराब करता है. आज आपके आजू बाजू की परिस्थिति अगर खराब है, उस प्रभु को कहो, प्रभु उस तूफान को शांत करने वाला खुदा है. परमेश्वर उस हर एक तूफान को, आज आपकी जिंदगी के हर एक तूफान को शांत करने वाला खुदा है. आज मेरे माता पिता से अनुरोध है कि अपने बच्चों को जिस रीति से जोसेबेत ने उस मूसा को संभाला, जिस रीति से जोसेबेत ने उस मूसा को संभाला, उसने क्या किया, अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया. इवन वो राजा को जब पता चलता था कि उसने ऐसे किया है, वो नाइल रिवर में वो बच्चा आया है, तो शायद वो भी उसकी भी जान, उसकी भी जो प्राण था वो धोखे में था. बट उसने क्या किया, उस मूसा को तब बचाया. व्हाई? बिकॉज मोसेस वाज द डिलीवरर ऑफ द हाउस. हालेलुया. मोसेस जो था, ये क्या था, उस घर का ही नहीं, वो इजरायली लोगों का छुड़ाने वाला था. यस, उसको चुना था ये परमेश्वर ने, उसके घर को, उसके शहर को, उसके नेशन को छुड़ाने के लिए. आज प्रभु, आज यहाँ बैठे हुए हर एक माता पिता से आज परमेश्वर कहता है कि आपके घर में भी छुड़ाने वाला है. आपके बच्चों को उस नजर से देखो, आपके बच्चों को उस नजर से देखो कि आपके बच्चे भी जो है, योर चिल्ड्रन कैन ऑल्सो बी द डिलीवरर ऑफ योर हाउस. किसी भी बच्चे को या किसी भी अपने बच्चे को एक दूसरे से हम कम ना समझे, क्योंकि हमारे जो बेटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, जो प्रभु में चलने वाले हैं, और प्रभु सचमुच इनको हर एक को अद्भुत रीति से उपयोग करने वाला हमारा खुदा है. एंड ही विल डेफिनेटली रेज द डिलीवरर ऑफ योर हाउस. जो बातें पूरी नहीं हुई, वो आपके बच्चे आपके घर के लिए क्या करेंगे, पूरा करेंगे. आपके बच्चे आपके घर के लिए खड़े रहेंगे. हर एक माता पिता अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाए. हर एक माता
प्रभु के भय में बढ़े और अपने परिवार को भी प्रभु के भय में बढ़ाए, ताकि यू कैन रेस द डिलीवरर। यहाँ पे जो 3 महिलाएं थी, तीनों महिलाओं का जो पोर्शन था, तीनों महिलाओं का जो जिन्होंने टेक केयर करी, वो एक ही व्यक्ति को उन्होंने टेक केयर किया, है ना। एक ही व्यक्ति को उन्होंने टेक केयर किया, जोसेबेत, फारो की बेटी, और तीसरी जो थी शिप्रा और पुआ। उन्होंने क्या किया, उस मूसा को बचाए रखा, उस मूसा को बचाए रखा, ताकि ये मूसा जो है इजरायली लोगों को छुड़ाने वाला बना, इजरायली लोगों को उस बंधुआई से छुड़ाने वाला बना। स्पिरिट ऑफ स्लेवरी, दासत्व की आत्मा। आज यदि आप दासत्व की आत्मा में है तो कहे कि हर एक दासत्व की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए आज आपके ऊपर से। आज उस दासत्व की आत्मा में ना चले, आज परमेश्वर के भय में चले। द फियर ऑफ द लॉर्ड, जो फियर ऑफ द लॉर्ड में शिप्रा और पुआ थी, उनके ऊपर प्रभु की भलाई थी, उनके ऊपर प्रभु की भलाई थी, परमेश्वर का फेवर था। जो भलाइयों में जो उन्होंने मूसा के साथ भलाई की, जो यहूदी बच्चों के साथ उन्होंने भलाई की, प्रभु की भी भलाई उनके ऊपर आई। यही नहीं, जो फारो राजा की जो बेटी थी, जब प्लेग आए, जब उस 9 प्लेग आए, उसमें क्या हुआ, हर एक का जो पहला पुत्र है इजिप्ट मिस्र देश का, हर एक पहला फर्स्ट बॉर्न वाज किल्ड। लेकिन फारो राजा की जो बेटी थी, उसका बेटा नहीं मारा गया, जो लिखा इस वचन में नहीं है। लेकिन जो स्कॉलर्स ये बताते हैं, जो स्कॉलर्स जो है, जो थियोलॉजियंस है, वो इसको बताते हैं कि उसके बेटे के ऊपर भी प्रभु का क्या रहा, फेवर रहा, क्योंकि उसने मूसा को पला बड़ा किया, उसने मूसा को संभाले रखा। तो यदि आज आप आपके बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, आपके बच्चों को चला रहे हैं, तो ये समझ के चलो कि दे आर द डिलीवरर ऑफ योर हाउस, दे आर द डिलीवरर ऑफ समबडी एल्स। प्रभु उनको बढ़ा रहा है कि वो लोगों को आजाद करे। और आप जब भय में चलते हैं तो प्रभु का फेवर आपके ऊपर रहता है, हर एक माता के ऊपर। हम इस समय उस फेवर को बोलते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाए और प्रभु को कहे कि पिता परमेश्वर, तेरा फेवर हमारे साथ बना रहे। उस गीत को हम गाए, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मैं गॉड टीम को विनती करती हूँ वो आगे आए, इस वक्त हमारे हृदयों को हम तैयार करें और उस खुदा के उस प्यार को महसूस करें। जिस रीति से एक माता अपने बच्चों को पूरी केयर कंपैशन के साथ बढ़ाती है, उसी रीति से मेरा खुदा, आपका खुदा आपको उसी रीति से प्यार करता है, उसी कंपैशन के साथ प्यार करता है और वह वैसे ही चलाता है जैसे